हूँ। आज मैं आप सभी को पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको पता है पवित्र आत्मा क्या है? यह पवित्र आत्मा आने के बाद क्या होता है आपकी लाइफ में? आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा है क्या। पवित्र आत्मा बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि है क्या, इसके आने से होता क्या है। आपको तो यही नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो परमेश्वर ने दी है हमें, वो है पवित्र आत्मा। यानी अगर आप परमेश्वर में चलना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा खुद ब खुद आपको उस रास्ते पर लेके जाएगा जहाँ परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। बहुत लोग खुद ही मेहनत करते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दे के गए हैं। जब वो आपके पास होगा तो हर एक चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। जानिए पवित्र आत्मा मिलता कैसे है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि पवित्र आत्मा हमें मिले कैसे। पवित्र आत्मा मिलने के बाद ही आपका प्रोसेस शुरू होता है। आप पहले अगर वो चीज़ करना चाहेंगे तो नहीं होगा। आपका जेन्युइन मसीह में आप तब आओगे जब आप पवित्र आत्मा पा लोगे। मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगी। पवित्र आत्मा पाने के बाद ही आप उस चीज़ में एंटर करते हो जहां आपको खुदा लेके जाना चाहता है। आपने उस रूल और रेगुलेशन को कैसे फॉलो करना है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप पूरी तरह उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कमी आपकी लाइफ में रहेगा और आप कुछ गलतियां भी दूर नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी से। पर जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो आप सब कुछ अपने आप दूर होता चला जाएगा। जानिए पवित्र आत्मा मिलता किसको है? मैं आपको वचन से बताती हूँ। भजन साहित्य लिखा है, परमेश्वर नम्र लोगों को शिक्षा देता है और नम्र लोगों को अपने मार्ग पर लेके जाता है। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर सभी को पवित्र आत्मा नहीं देते। जो नम्र होता है, जो नम्रता के साथ चलता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को शिक्षा देना पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को अपने रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। यानी पवित्र आत्मा से पहले आपको नम्र बनना है। आप नम्र बने हैं तो पवित्र आत्मा आप पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है कि नम्र लोगों के लिए ही पवित्र आत्मा है। यानी आज आपको किसी रूल में नहीं जाना, ये नहीं मानना, वो नहीं मानना। आपको सबसे पहले नम्र बनना है ताकि आपको पवित्र आत्मा मिल जाए। जब पवित्र आत्मा मिल गई उसके बाद आप चिंता मत कीजिए कि कहाँ जाना है, ये फिर परमेश्वर आपको खुद ही लेके जाएंगे। पर आप पहले नीति वचन खोल लीजिए। नीति वचन का आप 15 खोलिए। 15 की आप 33 अध्याय पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसमें लिखा है कि यह यहोवा का भय मानने से ही शिक्षा प्राप्त होती है। जब आप परमेश्वर का डर आपके दिल में आएगा तो परमेश्वर की शिक्षा अपने आप आती चली जाएगी। और नम्रता आने से पहले, महिमा आने से पहले नम्रता आती है। अगर यानी आपको महिमा में परमेश्वर लेके जाएंगे, पर उससे पहले वो आपको नम्र बनाएंगे। आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन में लेके जाएंगे परमेश्वर कि आप उसमें नम्र बन सके। जब आप नम्रता में आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद आप कैसे जाना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बताऊंगी कि पवित्र आत्मा आप पाएंगे कैसे। सबसे पहले अगर मसीह में आए हैं कोई भी, तो वो इधर उधर ना जाएं, सिर्फ वो परमेश्वर से डरें और पवित्र आत्मा मांगे। पवित्र आत्मा के बाद सब कुछ परमेश्वर ने आपके साथ करना है। परमेश्वर अपने आप आपको रास्ता दिखाएंगे। पर ग्रेस आने के बाद, परमेश्वर का जब अनुग्रह आएगा तो आप उस रास्ते पे जाओगे जहां जेन्युइन परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। परमेश्वर हर किसी को अपने रास्ते पर नहीं लेके जाता। चाहे वो भी पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो, पर परमेश्वर हर किसी को नहीं लेके जाता। परमेश्वर दीनों पर दया करता है, अनुग्रह देता है, ग्रेस देता है, अपने पवित्र आत्मा देता है। जो नम्र होते हैं उनको देता है। यानी आपको सबसे पहले ऐसे बनना है। आप नीति वचन 3 का 34 पढ़े। उसमें परमेश्वर क्या कहते हैं मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। परमेश्वर कह रहा है, ठट्ठा करने वालों से तो वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर वह अनुग्रह करता है। यानी जो ठट्ठा करते हैं परमेश्वर उससे ठट्ठा ही करते हैं, और जो जो दीन होते हैं, जो नम्र होते हैं, उसको वो अनुग्रह देता है। सभी को नहीं देते परमेश्वर। ये भी गलत फहमी है कि परमेश्वर सभी के साथ है। परमेश्वर सभी के साथ नहीं है। परमेश्वर उन्हीं के साथ है जो दीन है, जो नम्र है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो ठट्ठा करते हैं उनके साथ वो ठट्ठा ही करता है परमेश्वर। उन्हें कुछ भी नहीं देता परमेश्वर अपनी ज़ात में, अपनी ग्रेस में वो कुछ भी नहीं देता। देता किनको? दीनों पे। क्या लिखा है परमेश्वर ने? दीनों पर वो अनुग्रह करता है, दीनों पर वो दया करता है, दीनों को वो अपने रास्ते दिखाता है, नम्र लोगों को लेके जाता है, आगे बढ़ाता है।
यानी और किसी को परमेश्वर ने नहीं कहा लेके जाने के लिए। जब आप ये बनेंगे तब आप उस रास्ते पर चलेंगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। उससे पहले अगर आप सोचे कि मैं बाइबल पढ़ के जाना चाहता हूँ, आप पढ़ते जा रहे हैं, आप पर कोई अमल नहीं हो रहा है और आप सोच रहे मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला, 10 साल हो गए मसीह में आए और पढ़ रहे हैं पर आपकी ज़िंदगी में एक भी वचन नहीं अप्लाई हो रहा है, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको दीन बनना पड़ेगा। आप अगर 1 महीने में ही वैसे बन गए तो 1 महीने में पा जाएंगे। अगर आपको 10 साल लगते हैं तो 10 साल बाद मिलेगा। परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी है पवित्र आत्मा पाने के लिए। आपको जितनी जल्दी होगी परमेश्वर को भी उतनी ही जल्दी होगी आपको देने में। ये बातें नहीं है कि मसीह में आओ 2-4 साल आओ उसके बाद पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा आपको कल ही मिल जाएगा। अगर आप आज पश्चाताप करके आप सही हो गए, परमेश्वर में चलने का फैसला कर लिया, तो पवित्र आत्मा आपको कल ही मिल जाएगा। पवित्र आत्मा ऐसे बंदों को ढूंढता है जो उसकी रिस्पेक्ट कर सके, जो उसकी इज्जत कर सके, जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। पवित्र आत्मा ऐसों के पास नहीं आता जो उसकी डिमांड को पूरा ही नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा एक पवित्र है, वो एक पवित्र इंसान के दिल में आएगा जो एक पवित्रताई वाली लाइफ वो जी पाएंगे। ऐसे नहीं कि वो हर किसी के अंदर आ जाएगा, नहीं, वो हर किसी के अंदर सेट नहीं हो सकता क्योंकि उसका नाम ही है होली स्पिरिट, यानी वो पवित्र है। तो वो आने के लिए एक पवित्र जन ढूंढता है कि मैं इसके अंदर जाके मैं अपना काम कर सकता हूँ, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को पवित्र करना होता है। अगर सोच रहे हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, बहुत लोग कहते हैं मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे, मेरे फ्रेंड्स है वो भी कहते हैं मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, तुझे मिला। तो मैं उनको यही कहती हूँ पहले आप अपने आप को पवित्र करना सीखो। मैं जानती हो तो नहीं पाएगा पर आपको आत्मा ऐसे नहीं मिलता। मैं उनको भी यही कहती हूँ पवित्र आत्मा पाने के लिए पहले अपने आप को उस रास्ते पर चलाओ। भले आप ना चल पा रहे हो पर अंगीकार करो मैं चलूँगा, और पूरे दिल से पश्चाताप करो ताकि परमेश्वर को पता लगे, दुनिया को नहीं, परमेश्वर को पता लगे कि हाँ ये जेन्युइन मेरे रास्तों पर चल सकता है, तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पर अगर आप गलतियां कर रहे हैं, आप अंदर से पश्चाताप नहीं कर रहे, बाहर से प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर मुझे सही कर, परमेश्वर मैं सही होना चाहता हूँ, पर अंदर से आपका कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है उसके लिए, आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, आपको कोशिश भी करनी पड़ेगी ताकि पवित्र आत्मा को लगे कि मैं इसके अंदर जाऊँगा तो जेन्युइन में मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ, फिर आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। और जब पवित्र आत्मा मिलेगा आप परमेश्वर के रास्ते पर अपने आप पहुंच जाओगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। इसलिए आज जो जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है ज़िंदगी में आपको बढ़ने के लिए, आपको जीने के लिए, वो रोटी भोजन नहीं है, वो तो एक शारीरिक चीज़ है, वो तो परमेश्वर हमें देगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो आपकी लाइफ बेस्ट है, सबसे बेस्ट लाइफ आप जियोगे, बिना चिंता बिना टेंशन के परमेश्वर की हजूरी में हमेशा रहोगे, और ये लाइफ बहुत बेस्ट है। परमेश्वर ऐसी ज़िंदगी सबको देना चाहता है पर लोग लेना नहीं चाहते इस चीज़ को, इसलिए इग्नोर कर। आप पवित्र आत्मा को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा की जैसे भी सुनिए, आप उसकी बात मानिए। अगर वो नाइट में आपको प्रेयर करने के लिए कहे तो आप उठिए, नींद आएगी, जेन्युइन में नींद बहुत आएगी, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, फिर भी आपने कब बैठे रहना है उसमें। ज़्यादा नींद आ रही है तो चलने फिरने लग जाओ, ध्यान भटकाओ, और उसके बाद अगर ज़्यादा ये तो कुछ चाय वगैरह ले लो, पर सोना नहीं है, आपने बिल्कुल भी सोना नहीं है। घूमो जैसे मर्जी, पवित्र आत्मा ने डिमांड किया उसको प्रेयर चाहिए 2-3 घंटे, जितना वो आपसे मांगे आप पहले करके फिर सो। अगर आप सो गए शारीरिक चीज़ों को देखकर कि नहीं मुझसे बहुत नींद आ रही है, तो पवित्र आत्मा को इतना चीज़ आपसे नहीं मिल पाएगा, वो आपसे खुश नहीं रहेगा। वो हो सकता है कि आपसे दूर भी चला जाए, फिर आप पवित्र आत्मा मांगते फिरेंगे। पवित्र आत्मा एक बार मिल जाती है तो दोबारा उस इंसान को नहीं मिलती, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है कि मैं इस इंसान के अंदर गया था मुझे कुछ मिला नहीं, तो ये मुश्किल है। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर यीशु मसीह को तुमने उद्धार करता मान लिया है और उसके बाद भी पाप में अगर आप गिर रहे हो, पवित्र आत्मा पा चुके हो, तो उसका बनाना अनहोना है। बाइबल में लिखा है, आप पढ़िए इसको ध्यान से, बाइबल में ये चीज़ें हैं कि अनहोना है, उसे दोबारा नहीं बनाएंगे परमेश्वर। परमेश्वर एक बार मौका सबको देंगे। हाँ, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे बार बार, पर मदद आपकी पता किस में करेंगे परमेश्वर। अगर आप प्रेयर करते हो, नहीं कर पाते हो, आज करते हो कल भूल जाते हो, परसों फिर करते हो, फिर वो आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, तो परमेश्वर भी आपका साथ नहीं दे सकता। पर आप कहीं ना कहीं आप उठना चाहते हो, हाथ बढ़ा रहे हो, तो परमेश्वर आपका हाथ जरूर पकड़ कर उठाएंगे, आपको खड़ा भी करेंगे। लेकिन जिसने बिल्कुल छोड़ दिया हो प्रेयर करना पवित्र आत्मा के बाद, परमेश्वर ने कहा उसका बनाना अनहोना है, यानी आप गिरोगे। मैं आपको बताऊंगी पवित्र आत्मा आने के बाद होता क्या क्या है। मैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है,
थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपने इससे क्या सीखा, ताकि अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के भेजूँ।